हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी पार्लर। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है फेस वैक्स से रिलेटेड बीन वैक्स। ये गाइस आप फुल फेस पे कर सकते हैं। बीन वैक्स, ब्राजीलियन वैक्स और रीका वैक्स, ये सारी फेस वैक्स होती हैं जो बहुत ही अच्छे से हेयर को निकालती हैं और पेन भी कम होता है। और ऊपर से क्या होता है, इसमें हेयर्स भी बहुत लेट आते हैं और हेयर की ग्रोथ भी कम हो जाती है। अगर आप सही तरीके से बीन ये वाली फेस वैक्स करना शुरू करेंगे तो आपके हेयर कम आना शुरू हो जाएंगे और लेट भी आते हैं और ग्रोथ भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। रेगुलर आपको करना है जैसे, तो बहुत अच्छे से, जैसे आप जैसे अगर आप रेगुलर करना चाहें तो आप मंथली भी कर सकते हैं और ग्रोथ कम होने पे आप 2-2 3-3 महीने का भी गैप करके इसे कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे से टैनिंग भी फेस की क्लीन हो जाती है। तो गाइज ये मेरी रियल क्लाइंट हैं जिनके फेस पे मैं फेस वैक्स कर रही हूँ। तो ये मैंने पर्पल वाली बीन वैक्स ली है जिसे ब्राजीलियन वैक्स भी कहते हैं। तो साइड में आपको मैंने साइड से करना शुरू किया था क्योंकि साइड पे हमारे हेयर ज्यादा होते हैं। तो साइड पे आपने देखना है कि हेयर ग्रोथ हमारी कहाँ किस तरफ जा रही है। कितने लोगों की हेयर ग्रोथ होती है जो थोड़ी तिरछी भी जाती है और सीधी भी जाती है। तो आपको हेयर के अकॉर्डिंग ही आपको फेस वैक्स लगानी है और उसी डायरेक्शन में आपको खींचना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ। अगर आप वैक्स नीचे को लगाएंगे तो आप वैक्स ऊपर की तरफ को खींचेंगे। और ये जो ब्राजीलियन बीन वैक्स होती है, ये ना सिर्फ हाथों से ही करी जाती है, मतलब स्टिप्स लेस होती है। इसको बिना स्टिप्स के ही यूज करते हैं। तो मैंने गाइस इनके साइड लॉक से शुरू किया था, फिर मैंने उसको निकाला। निकालने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से टैनिंग भी क्लीन हो गई थी, पोर्शन अलग ही दिख जाता है। तो फिर मैंने इनके चिक्स पे आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे पैच में करना है। और अच्छा, अगर अगर अच्छे से तरीके से सही करेंगे तो आपके फेस बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पहले पैच लेने हैं, जैसे मैं ले रही हूँ। पहले मैंने साइड लॉक से स्टार्ट किया, फिर मैंने इनका छोटा सा पैच लगाया इनके चिक्स पे। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरे फेस पे लगा देते हैं फिर उसको खींचना शुरू करते हैं। उससे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और स्किन पील भी हो जाती है। और पता है कि इससे स्किन ना लूज भी हो जाती है। अगर आप सही तरीके से वैक्स करेंगे तो आपकी स्किन लूज भी नहीं होगी। मैंने जैसे किया था, मैंने फिर चिक्स पे लगा के फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ा, क्योंकि इसे 2-3 सेकंड छोड़ना पड़ता है। जब ये हार्ड हो जाती है तब इसे निकालना पड़ता है। फिर मैंने लगा दिया फोrehead पे। फिर मैंने फोrehead पे लगा के कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो मैंने पहले चिक्स पे लगाया था, क्योंकि वो ड्राई हो गई थी 2-3 सेकंड के बाद, फिर मैंने उसको निकाला। निकालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी वैक्स ली, फिर मैंने इनके नोज पे लगाई। नोज पे लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया, नोज पे अप्लाई किया। मतलब आपको छोटे छोटे पैच लेने हैं और अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगा लगा के निकालते जाना है। मैंने नोज पे भी फिर अप्लाई करी क्योंकि मेरी फोrehead पे वैक्स लग रही थी। तो वो 3-4 सेकंड बाद फोrehead की भी थोड़ी हार्ड हो गई थी, निकालने के लिए अच्छे से रेडी हो गई थी वैक्स। तो फिर मैंने इससे इससे पहले मैंने नोज पे लगा दिया। जैसे एक निकालिए एक लगाइए, एक निकालिए एक लगाइए, इस तरीके से। अब ये मेरी फोrehead की हार्ड हो गई है तो फिर अब ये पकड़ने में भी आसानी से आ गई और फिर ये बहुत अच्छे तरीके से निकल भी गई। और इससे गाइस बाल ना रूट से निकलते हैं और बहुत अच्छे से निकलते हैं। इससे स्किन पील भी नहीं होती और सही तरीके से लग जाती है। अब देखिए, मैंने फिर फोrehead पे से निकाल दिया। अब मेरी नोज की भी थोड़ी हार्ड हो गई है क्योंकि मैंने पहले उस पे वर्क किया था। तो अब ये मैंने फिर नोज की भी निकाल ली बहुत इजी तरीके से। ये मेरा हाफ पोर्शन, आप हाफ हाफ पोर्शन में करें। आप स्टार्टिंग में ही पूरा फेस ना ही करें। और अगर ये नोज पे आप लगाते हैं ना तो नोज पे से ब्लैकहेड्स भी अच्छे से निकल जाते हैं, वाइटर्स भी अच्छे से निकल जाते हैं, टैनिंग भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। फिर गाइज मैंने इनके छोटा पैच चिन पे अप्लाई किया। चिन पे भी आपको छोटे छोटे पैचेस में ही लेने हैं और बहुत अच्छे से लगानी है। थोड़ी मोटी लेयर लगानी है। अगर आप पतली लेयर लगाएंगे ना तो ये ना आपसे निकाली नहीं जाएगी और इससे ज्यादा ही आपको फिर स्किन पील होने का डर रहता है। और अगर आप थोड़ी मोटी लेयर लगाएंगे ना तो आपको पकड़ के लगा खींचने में ना बहुत आसानी से ना ये निकल जाएगी। मैंने चिन पे लगाने के बाद फिर इनके अपर लिप्स पे लगाया।
क्योंकि चिन की थोड़ी हार्ड हो जाएगी फिर, और उसके बाद फिर हम अपर लिप्स की निकालेंगे, क्योंकि चिन की हार्ड हो जाएगी अब लगाया तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अगर ब्यूटी का कोर्स या पार्लर का कोर्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाऊंगी, ऑनलाइन सिखाऊंगी। आप जो जो मुझसे पूछेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताती भी जाऊंगी। मैं क्लासेस रख लूंगी, और आप चाहें तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। मैं लाइव आके फिर आपको आराम से सिखा सकती हूँ। ऐसे ही फिर मैंने फेस पे दूसरी साइड लिया, छोटा पैच साइड से साइड लॉक का, क्योंकि इनके फेस पे, क्योंकि ये दो, अब ये मेरे पास रेगुलर कस्टमर है, तो ये 2 महीने बाद आ रही थी कराने के लिए। आप देख सकते हैं 2 महीने के बाद भी इनकी साइड में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई थी। नहीं तो किसी की बहुत बहुत ज्यादा भर के ग्रोथ हो जाती है ना, तो वैसे, लेकिन इनकी 2 महीने के बाद, 2 महीने में भी इतनी ग्रोथ नहीं आती। इन्हें तो इमरजेंसी में कहीं जाना था, तो इसलिए ये फेस वैक्स कराने आई थी। नहीं तो ये थोड़ा और टाइम रुक जाती कि भाई ज्यादा ग्रोथ आए, इसलिए। तो ऐसे ही हमने साइड में लगाया, थोड़ा इसको ड्राई होने का छोड़ा कि अच्छे से हो जाए बस। जो ये ड्राई हो जाएगी तो इसको हम निकाल देंगे। क्योंकि आप अगर आधा आधा पोर्शन ही करेंगे ना, तो फुल फेस बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और छोटे छोटे पैच करेंगे तो वो तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पैच में ही हेयर बहुत अच्छे से निकलते हैं। बड़े पैच में लगाएंगे तो बाल ना टूटने का डर रहता है, क्योंकि वो फिर खिंचती नहीं है, और पेन भी ज्यादा होता है उसमें, अगर पूरे पूरे पैच, ज्यादा बड़े बड़े पैच लगा के हम निकालेंगे तो गाइस देखिए, इनके हेयर अच्छे से क्लीन भी हुई और टैनिंग भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये और इनके ना थोड़े से, इनके जो फेस पे दाने होते हैं, जो ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, तो उसके लिए भी ना इस वैक्स से इनको आसान से आराम रहता है, और इनके दाने भी कम निकलते हैं उससे, क्योंकि रूट से इनके जो व्हाइट हेड्स होते हैं ना, वो अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे व्हाइट हेड्स होते हैं ना, वो ही स्किन में जम जम के वो ही मोटे मोटे फिर दाने बन जाते हैं। तो वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और इनके दानों में भी बहुत आराम रहता है इनको, पिंपल्स वगैरह में। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने या क्लाइंट के पूरे फेस पे इसी तरीके से, आसान तरीके से वैक्स करनी है। और मैं सारी चीजें बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, कि आप अपने घर पे भी बहुत आसानी से अपनी खुद की भी फेस वैक्स कर सकते हैं, छोटे छोटे फेस पैच लेके। बस आपको ध्यान देना है कि वैक्स किस डायरेक्शन में लगानी है, और कैसे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से खींचनी है। इससे आपका कोई भी फेस का हेयर नहीं टूटेगा, और बहुत ही अच्छे से रूट से भी निकल जाएंगे, और दर्द भी कम होता है। ये देखिएगा, आप इसमें मेरी तो पर्पल कलर की है, तो आप चाहें तो इसमें व्हाइट, ये तो ब्राजीलियन वैक्स तो कई कलर में भी होती है, व्हाइट चॉकलेट कलर में भी आती है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी वैक्स ले सकते हैं। तो गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।